हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्केड और आप देख रहे हैं एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी बताऊंगा चैप्टर नंबर 68 से, क्योंकि यहाँ से एक न्यू आर्क स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने भी मेरी तरह मोरो आर्क नहीं पढ़ी है तो प्लीज टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे। तो बकैती ना काटते हुए शुरू करते हैं। तो पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा की फोर्स ने किसी प्लेनेट पर हमला कर दिया है। मतलब ये जहाँ भी जाते हैं माँ बहन एक करते हैं। लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, फ्रीजा के शिप से बहुत सारी फोर्सेस निकल रहे हैं और अगले ही पेज पर सोने पे सुहागा हमें अचानक ही जायंट्स एप देखने को मिलते हैं। यानी कि ये वो वक्त है जब सेयंस फ्रीजा की फोर्स में हुआ करते थे। और तभी हमें कोई भागते हुए दिखाई देता है किसी घर की तरफ। जैसे ही वो अंदर घुसता है तभी एक जायंट एप उसकी छत फाड़ के अंदर आ जाता है और वो बंदा डर के मारे उठ जाता है। इससे पता चलता है कि जो हमने अब तक देखा वो किसी के सपने में हो रहा था। और तभी अचानक से आवाज आती है, क्या हुआ ग्रनोला? अब मानो ना मानो ये नाम बहुत अजीब है और मुझे लगता था मेरा ही नाम अजीब है। तो खैर उसके बाद वो आवाज फिर से पूछती है, क्या तुम्हें वो सपने फिर से आ रहे हैं? तो ग्रनोला कहता है हाँ, और अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है तो आवाज कहती है, फिक्र मत करो, 0673I स्टेबल कंडीशन में है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये आवाज उस शिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज है जिसमें ग्रनोला ट्रैवल कर रहा है। और ग्रनोला इस वक्त कहीं से कुछ चुरा कर भाग रहा है। तभी वो पूछता है कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि नहीं, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन करने के बाद तो तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा। तब हमें अगले सीन में दिखाई देता है कि ग्रनोला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे कहता है कि हमें ईटर के बेस पर पहुंचने में भी टाइम है, तुम कुछ आराम क्यों नहीं कर लेते? तो ग्रनोला कहता नहीं, अपने को जागने का है। तो ग्रनोला का इंटेलिजेंस उससे पूछता है कि क्या तुम आज भी फ्रीजा से नफरत करते हो? तो ग्रनोला कहता है बिल्कुल, मैं आज भी उससे उतनी नफरत करता हूँ जितनी पहले करता था। तभी उसका इंटेलिजेंस कहता है कि फ्रीजा को मरे काफी साल हो गए, उसकी ट्रूप्स के भी बहुत कम लोग बचे हैं, अब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए उसे भूलकर। तो ग्रनोला कहता है हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद ग्रनोला कहता है कि फ्रीजा को मरे वक्त हो गया और जो एप्स उसकी फोर्स में थे, जिन्होंने मेरे भाई और सेरेलियंस को मार दिया, वो भी एक मीटियोर में मारे गए। मेरे हाथों से दोनों जा चुके हैं, मैं अपना बदला तक नहीं ले सकता। तो हाँ, मैं उससे नफरत करता हूँ, पर मुझे अब भी समझ नहीं आता कि वो सपने मुझे क्यों परेशान करते हैं। तभी ग्रनोला का इंटेलिजेंस कहता है बार्बरस एप, तुम्हारा मतलब सेयंस से है? तो गैरोल कहता है हाँ, वही सेयंस। अब देख रहे हो तुम, एक नया विलन आने वाला है, मजा आएगा। वैसे ही फ्रीजा जहां भी गया है इसने माँ बहन एक ही की है। ये फ्रीजा वो बच्चा है जिसमें 2 चांटे सुबह और 2 चांटे शाम को लगते रहने चाहिए। खैर ग्रनोला के कहने के तुरंत बाद ही हमें गोकू की शक्ल दिखाई देती है और वो गुस्से में किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। खैर उसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है कि गोकू विस के बगल में वो उड़ने वाली मछली नहीं होती, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उस मछली को पकड़ लेता है। तो मछली कहती है कि बारबेरियन मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब गोकू कहता है विस जल्दी करो, और विस उस मछली को इंजेक्शन दे देता है और वो मछली सो जाती है। और तभी विस कहता है कि विटामिन की एक हेल्थी डोज जिससे इस मछली को इंसोम्निया ना हो जाए। और वेजिटा इसे देखकर कहता है मछली को इंसोम्निया। तब हमें इस सीन में देखकर पता चलता है कि गोकू और वेजिटा विस और बीरस के साथ उसके प्लेनेट पर हैं। और गोकू तभी उस मछली को देखकर कहता है कि ये मछली सोने के बाद भी उड़ रही है। तभी विश हमें कहता है कि एक फन फैक्ट, अगर ओरेकल मछली ज्यादा देर तक ना सोए तो फ्यूचर में कुछ बुरा होने की आशंका होती है। तो ये सुनकर वेजिटा के होश उड़ जाते हैं। तब गोकू कहता है कि तुमने तो मेरी उम्मीद बढ़ा दी, शायद कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर आ जाए। तभी बीरस पेड़ से नीचे कूदता है और कहता है हे गोकू, तुम इस बकवास को बंद करो, जब भी तुम ऐसा कहते हो कोई ना कोई आ जाता है जिसका भुगतान मुझे करना पड़ता है। तब ऐसी ही कुछ बातें हो रही होती हैं और अचानक गोकू कहता है तो हम शुरू करें? तो फेस कहता है जब भी तुम चाहो। तभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हवा में ऊपर जाता है और मल्टीपल इमेजेस लेकर नीचे आता है और विस पर हमला करता है। पर विस सीधा खड़ा रहता है, मानो ऐसे जैसे कुछ मक्खियां आ रही हैं और वो उसे हाथों से उड़ा देगा। और रियली वो गोकू की आफ्टर इमेजेस को हाथों से उड़ा देता है जैसे मानो हलवा हो। तभी विस ऊपर जाता है आसमान में उड़ते हुए और गोकू एक घूमते हुए लात देता है और गोकू सीधा नीचे, और गोकू नीचे गिरते ही वापस नॉर्मल फेज में आ जाता है। तब गोकू कहता है कि डैम, मुझे लगा था ये काम कर जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ। तो वेजिटा बीरस से पूछता है क्या विस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस्तेमाल कर रहा है? कहता है नहीं, एंजल्स हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहते हैं। कमाल है, ये एंजल्स हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहते हैं, अपने को भी एक पावर चाहिए ऐसी ताकि किसी की माँ बहन नहीं कर सको। तभी विस गोकू से लड़ते हुए कहता है कि ये जो तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हो ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। उसके बाद विस गोकू को पानी में पटकते हुए कहता है कि मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करना आता है,
पर ग्रैंड प्रीस्ट मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो गोकू कहता है यानी कि मैं अभी भी सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से पर हूँ। इसके बाद विश कहता है कि तुम ट्रेनिंग कर सकते हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मेरे साथ, क्या ये तुम्हें एक्साइट नहीं करता? तो गोकू कहता है कि हाँ ये मुझे करता तो है, पर मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना है। तभी अगले ही पेज पर वीरस वेजिटा को कहता है तुम्हें नहीं ट्रेनिंग करनी, तुम्हें मास्टर नहीं करनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो वेजिटा कहता है न, ये मुझे सूट नहीं करती, मैं काकारोट को अपने तरीके से सरपास करूंगा। तब वीरस कहता कि हाँ ये हो सकता है, पर ये तुम पर है। वैसे भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड की अकेली टेक्निक नहीं है। अब ये सुनते ही वेजिटा के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या सच में? तब वीरस बताता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो सिर्फ एंजल्स की स्पेशलिटी है। तुम्हें सच में लगता है हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बकवास को लेके घूमते होंगे कि हाँ अपना दिल को शांत रखो और उससे लड़ो? वैसे ये वीरस बात सही कह रहा है, इसके स्वभाव से लगता नहीं कि इसका दिल कभी शांत होता होगा। तो इस पर वेजिटा एक्साइट होकर कहता है कि अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे वो टेक्निक सिखाओ जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो वीरस उसे घूरते हुए कहता है कि न, मुझे कोई शौक नहीं किसी को कुछ भी सिखाने का, मैं तो जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए ताकि मैं खुद को सोने से रोक सकूं, और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे छीन सकते हो। तो इस पर वेजिटा कहता है प्लीज लॉर्ड वीरस रुक जाइए। तब हमें अगला सीन दिखाई देता है जिसमें ग्रेनोल किसी की अधकटी बॉडी को एक कंटेनर में खींच कर ले जा रहा है और वहां पर एक खड़ा हुआ जीव कहता है हे ग्रेनोला क्या हाल है मेरे यार। उसके बाद वो जीव उस बॉडी को देखकर कहता है कि क्या ये वही आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म है जिसके लिए इलैक मुंह मांगी कीमत दे रहा है? ओहो क्या बात है, ये तो मिल गई। तो ऐसा कहता ही वो कहता है हे ग्रेनोला प्लीज अंदर से जो भी मिले उसे मेरे साथ आधा आधा बांट लेना यार। तभी ग्रेनोला उसके माथे पर अपनी फिंगर ट्रिगर करते हुए कहता है चुपचाप पीछे हट जा शिशोरी, वरना इलैक मुझे तुम्हारे सर के भी पैसे देगा। तभी शिशोरी पीछे हो जाता और कहता मैं तो मजाक कर रहा था दोस्त, अंदर जाओ और पैसे कमाओ। तब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें ग्रेनोला उस कंटेनर को लेके इलैक और उसकी ट्रूप के सामने खड़ा है। तब इलैक कहता है ग्रेनोला क्या बात है, मैं तुम पे हमेशा भरोसा कर सकता हूँ, चलो देखते हैं आज क्या लाए हो तुम। ओहो क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? उस कंटेनर को देखते ही इलैक अपने पास खड़े ट्रूप को बोलता है हे ऑयल इसे कंफर्म करो। उसका ट्रूप मेंबर उस कंटेनर को कंफर्म करता है और कहता है कि ये रियल है। तो इलैक कहता है वेल डन ग्रेनोला। तो ग्रेनोला उसके बाद कहता है मेरे पैसे कहाँ हैं? तब इलैक कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, हे मैकी हमारे दोस्त को उसका रिवॉर्ड दो। तब मैकी उसे एक थैले में या बैग में कुछ चीजें भर कर दे देती है। उसके बाद ग्रेनोला उनसे पूछता है हे इलैक तुम इससे करने के वाले हो, इससे भी अपने गुंडे बनाओगे जैसे गुची कर रहा है? इस पर इलैक हंसते हुए कहता है कि मुझे और गुंडों की जरूरत नहीं है दोस्त, मेरे पास बहुत बड़ी आर्मी है, और वैसे भी अगर मुझे कभी आर्मी की जरूरत हुई तो मैं बेहतरीन लोग खरीद सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो तो इस यूनिवर्स में क्या नहीं खरीदा जा सकता। इस पर ग्रेनोला कहता है कि वैसे बात तो सही है, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। इसके बाद इलैक कहता है कि बहुत बड़ी मिलिट्री से यूनिवर्स पर हमला करना और उन्हें कब्जे में लेना ये पुरानी बातें हैं, आजकल ताकत आती है पैसे से और इंटेल से। अब इंटेल वो सीपीयू वाला प्रोसेसर नहीं, इंटेल मतलब जानकारी। अब इसी तरह की बातें हो रही थी और इलैक अचानक से कहता है इंटेल से याद आया मुझे कुछ खबर मिली है कि फ्रीजा जिंदा हो चुका है। अब ये सुनते ही ग्रेनोला का दिमाग खराब। ग्रेनोला कहता है कि क्या कहा तुमने? वो वापस आ गया? कैसे वापस आया? अब ये सुनकर इलैक कहता है क्या पता कैसे वापस आया और इससे फर्क क्या पड़ता है, मेरे बिजनेस के लिए तो बेकार है। अब लोग उससे डर डर के भागेंगे तो मुझसे डील कौन करेगा? अब ये सब सुनते ही ग्रेनोला का दिमाग खराब हो चुका है। वो अजीब तरीके से हंस रहा है और बोल रहा है क्या बात है, मैं उसे मार सकता हूँ, मैं अपने लोगों का बदला ले सकता हूँ। और वो इलैक को कहता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा वो है कहाँ। अब ये सब सुनते इलैक कहता है कि बदला क्यों लेना है, और वैसे भी तुम फ्रीजा के सामने घंटा टिक नहीं पाओगे, ये आग से खेलने जैसा है, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। अब ग्रेनोला फुल गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है तेरी माँ का इसका फैसला मैं करूंगा, तू मुझे बस इतना बता कि वो है कहाँ। अब इतना ही होने की देर थी कि इलैक की ट्रूप में से एक मेंबर उसकी टांगों पर हमला करता है और उसे उठा के पटक देता है और जमीन पर उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है पीछे हट भूतनी के। अब ये सब होते ही इलैक कहता है आराम से बच्चे, मुझे पता है तुम्हें फ्रीजा से बदला लेना है, पर बदला ऐसे नहीं लिया जाता, इतने गुस्से में तो बिल्कुल नहीं, अपने गुस्से को शांत करो, बदला लेने के लिए प्लानिंग लगती है। और फ्रीजा वैसे भी हमारा भी दुश्मन है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो इसके बाद इलैक कहता है तुम मुझे समझ रहे हो? और ग्रेनोला कहता है हाँ मैं समझ गया। और वो कहता है गैस साइड हट जाओ। वैसे इस बंदे के ट्रूप्स के नाम बड़े अजीब नहीं है, गैस, ऑयल, अब आगे क्या आने वाला है, डीजल। अब ये सब होने के बाद इलैक कहता है मैं खुश हूँ हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है ग्रेनोला,
घर जाओ और इस दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना। अब इस पर ग्रेनोला कहता है हाँ ठीक है, अगर कोई जॉब हो तो बताना मुझे। अब ग्रेनोला वहाँ से बाहर निकलता है और तभी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहता है कि ये कुछ अजीब है, तुमने इलैक को खुद से ऐसे बर्ताव करने दिया। और ग्रेनोला कहता है कि वो कमीना फ्रीजा, वो मेरे हाथों से ही मरेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है हाँ बिल्कुल, पर अभी तुम शांत रहो, क्यों ना पहले तुम मजे करो जो आज तुमने कमाया है उससे। अब अगले ही सीन में हमें इलैक और उसकी ट्रूप की बातें दिखाई जाती है, जिसमें मैगी कहती है कि ये फ्रीजा का नाम सुनते ही ग्रेनोला का दिमाग खराब नहीं हो जाता। जिसमें दूसरा ट्रूप मेंबर कहता है कि हे इलैक, तुमने फ्रीजा का नाम ही क्यों लिया। जिस पर इलैक कहता है कि ये जो हमारा दोस्त ग्रेनोला है ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होता जा रहा है और हम मुसीबत में आ सकते हैं अगर ये गैस से ज़्यादा ताकतवर हो गया। इस पर गैस कहता है कि वो मुझे कभी नहीं हरा सकता। और इलैक कहता है हाँ बिल्कुल, तुम हमारी लिटिल सी फैमिली का एक प्राइड हो गैस। और मैगी कहती है गैस से ज़्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है। और फिर इलैक कहता है कि अब फ्रीजा और ग्रेनोला आपस में लड़ेंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और मैगी कहती है क्या बात है, तुम्हारा ये मतलब था। और फिर इलैक कहता है पर अभी मुझे इस कंटेनर में जानना है क्या है। और उसका एक ट्रूप मेंबर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अभी से एनालाइज करता हूँ। और इसके बाद अंत में इलैक कहता है कि बहुत जल्द हमें जूनो की लोकेशन मिल जाएगी। जूनो द अल्टीमेट इंटेल ब्रोकर। अब अगला ही सीन हमें ग्रेनोला की शिप का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेनोला का इंटेलिजेंस उससे कह रहा है कि तुम आराम कर लो, अभी हमें पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। और ग्रेनोला कहता है हाँ मैंने तुम्हें सुन लिया है। तभी वो अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। ये था सुशीरी, जो अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कह रहा था कि बाउंटी के पैसे मुझे दे दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अब यही सब देख के ग्रेनोला को गुस्सा आता है और वो कहता है आज तो इसका फैसला हो ही जाए। और वो एस्ट्रॉइड पर उतर जाते हैं ताकि वो उससे लड़ सके। अब शशूरी भी उनके पीछे पीछे उस एस्ट्रॉइड पर उतर जाता है और बोलता है कहीं भागने की जगह नहीं है ग्रेनोला, अपने पैसे मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वैसे ही अपनी हाइट के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा ये पेंदरा सा। खैर तभी उसे ग्रेनोला की आवाज़ आती है, हे क्या हो कि हम इसे आपस में आधा आधा बांट लें। तो इस पर शशूरी कहता है ये तो तुम्हें शुरुआत से सोचना चाहिए था। और इतने कहते ही वो अपने साथियों के साथ उसकी शिप में घुस जाता है, जहाँ से उसे आवाज़ आ रही होती है। और जैसे ही वो शिप में घुसता है वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता और शिप का ऊपर का हिस्सा खुल जाता है और अचानक से वो उसके साथियों को शूट करना शुरू कर देता है, पता नहीं कहाँ से। शशूरी भी बोलता है वो कहाँ से शूट कर रहा है, वो कहाँ से शूट कर रहा है। पर इतनी देर में उसके सारे साथी मारे जाते हैं। तब ये सब देखकर शशूरी कहता है कि वो बिना अपने आई पैच के कैसे शूट कर रहा है। तब ग्रेनोला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। सेरिलियंस, जो ग्रेनोला है वो सेरिलियंस जाति का है, तो उसने कहा सेरिलियंस की सीधी आंख स्नाइपिंग के लिए ही बनी होती है और ग्रेनोला की तो सबसे तेज आंख है। और ग्रेनोला का इंटेलिजेंस ये भी कहता है कि इस बार वो तुम्हारे माथे पर हमला नहीं करेगा, वो तुम्हारे सीने को चीरता हुआ निकल जाएगा, सोच लो। और इतना कहते ही सरसूरी कहता ठीक है मैं समझ गया, मैं अपनी भी पॉकेट के पैसे रख के जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वो इतना कहते ही वो चला जाता है। जब सरसूरी अपने पैसे रख कर चले जाता है तो ग्रेनोला का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि क्या बात है, ये तो फ़ायदा का सौदा हो गया। तो ग्रेनोला कहता है हाँ शायद हो तो गया। तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से किया। तो ग्रेनोला कहता है कि नहीं, मैं एक शॉट मिस कर गया। इलैक सही कहता है, मैं उतना ताकतवर नहीं, अगर मुझे फ्रीजा को हराना है तो मुझे और ताकतवर बनना होगा। मुझे सेरिलियंस का बदला लेना है तो मुझे इस पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग बनना होगा। और इतना होते ही सीन बदल जाता है। हमें दिखाया जाता है बीरस का प्लैनेट, जहाँ पर वो विस्की मछली को दिखाते हैं और वो मछली कह रही है यूनिवर्स 7 का संतुलन बदल रहा है, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जल्द ही आने वाला है। और यहाँ पर होता है चैप्टर 68 का एंड। अगला चैप्टर शायद आज या कल में आने ही वाला है। मैं वो चैप्टर भी जल्दी लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और अगले चैप्टर के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, अगर फिर मुलाकात ना हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। या